शाजापुर की इस पवित्र धरती माता को उनके श्री चरणों में नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों से मैं जय जयकार के नारे लगाऊंगा, तो थोड़े जोश जुनून और जज्बे के साथ नारे लगाइए। साथ में ये हमारे साथी लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं। भाइयों थोड़ी देर इत्मीनान से सुन लीजिए, हम लोग को भी इतना समय नहीं मिलता है और ये टेंट के आसपास किनार पे बैठे हैं, हम लोग एक समान देखिए, थोड़ी देर पंडाल में आ जाइए। सुनील बिलाला जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा इकट्ठा किया, चंदा किया, तब जाके इतना भारी भरकम टेंट लगाया है। ये आप लोगों के लिए है, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएंगे तो पैसा वसूल माना जाएगा, अन्यथा फिर यही बात रहेगी कि हमने इतनी मेहनत करी और हमारे भाई लोगों ने तो जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में दिए अधिकारों को हम ले नहीं पाए तो फिर मतलब क्या हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमारी युवाओं की मेहनत पर पानी मत फेरो, एकता दिखाओ और थोड़ी देर अंदर आ जाइए। आप सभी साथियों को मैं अनुरोध करता हूँ। साथियों हमारे जिस प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिस हमारी माता जी सबरी जी की जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके लिए एक बार जयकार के नारे आप लोग लगाएंगे और ये नारे जोर से लगना चाहिए। बोलो सबरी माता जी की, बोलो माता राज राजेश्वरी जी की, बोलो भगवान श्री राम की, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर जी की, बोलो हमारे बिरसा मुंडा की, बोलो टेंटे भील की। साथियों आज माता सबरी जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी ने जैस महापंचायत के माध्यम से खासकर हमारी सुनील बिलाला जी जैसे शेर ने जो मेहनत करी और आप सभी युवाओं को गांव गांव से यहाँ खींचकर उनकी कमेटी ने जो मेहनत करी और आप लोगों को आमंत्रित किया, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी नाश्ता रहने दे डॉक्टर बचाई। अभी 5 मिनट के लिए रुक जाइए साथियों, नाश्ते 5 मिनट के बाद डिस्टर्ब हो जाएगा कार्यक्रम। साथियों आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए थे, हमारे सभी कई युवा साथियों ने जो बातें रखी और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मलकाम जी उपस्थित हुए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि 700 किलोमीटर दूर से आपके लिए और हम लोग भी 5 कम से कम 350-400 किलोमीटर आप लोग के लिए आए हैं। तो इसीलिए आए हैं कि मेरा समाज जागे, हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे समाज के लोग एकजुट हो, इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। कोई बात नहीं, खड़े रहे कोई दिक्कत नहीं, और जिनको खड़े रहना खड़े रहो, बैठना बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं इसलिए भी बोला कि बहुत देर से आप लोग बैठ के भी थक गए होंगे, हमारी भाषा में होता है अमड़ा गए होंगे, तो थोड़ी देर खड़े रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष जी इंद्रपाल मलकाम जी, हमारे बीच जो जाबाज जिला अध्यक्ष सुनील जी बिलाला जी, हमारे बीच देवेंद्र बिलाला जी शाजापुर के प्रभारी जिला प्रभारी है, हमारे बीच उपस्थित ये जो टीम है आगर मंडली से हमारे मंडली जी, हमारे देवेंद्र बिलाला जी प्रभारी, कैलाश जी अध्यक्ष राजगढ़ से, हमारे करण सिंह जी कार्यकारी अध्यक्ष जी कहाँ से है, राजगढ़ से, गुलाब सिंह जी राजगढ़ से, कैलाश चौड़िया जी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शाजापुर भीम आर्मी, प्रभुलाल मंडोर जी जिला प्रभारी, राधेश्याम जी, और हमारे बीच हमारे साथ आए हमारे प्रेम भाई पटेल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे भीम आर्मी से, जेएस से और अलग अलग सामाजिक संगठनों से जो भी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, बैठ जाइए और ये झंडे वाले खड़े हो जाओ, झंडे दिखना चाहिए, झंडा और डंडा दिखना चाहिए, इसी की तो लड़ाई है भाई, झंडे हमारा डंडा हमारा, यही तो हमारी लड़ाई है। साथियों आज ये अपनी बात रखने से पहले मैं चंद पंक्तियां मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये चंद पंक्तियां थी, और ये पंक्तियां आप लोगों के लिए थी, इसीलिए थी कि आज बदलाव किया, समाज में बदलाव किया, राजनीति में बदलाव किया, प्रदेश में बदलाव किया, और देश में बदलाव किया। आज हर युवा के अंदर होनी चाहिए, तभी ये समाज और देश में बदलाव आएगा। मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आजाद भारत देश को हुए 7 दशक हो गए हैं, मतलब 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी आजाद भारत में हमारे एससी वर्ग आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। ये वंचित क्यों है? इसमें हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को, हमारे समाज के नव पीढ़ी के युवाओं को, हमारे समाज के नेतृत्वकर्ताओं को इस पे सोचना और मंथन करना चाहिए। मैंने अभी जब हम आ रहे थे, हमारे साथी लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि भाई किसी आदमी को भूख लगती है और उसका पेट भरने के लिए कम से कम 4 से 6 रोटी चाहिए, और उसको अगर 4 से 6 रोटी की बजाय उसको 2 ही रोटी दी जाए तो उसका क्या पेट भरेगा? आप लोग बताइए, पेट भरेगा क्या? नहीं भरने वाला है। और बच्चों को अगर 4-6 रोटी अगर देने की जरूरत पड़े, उनको पर्याप्त मात्रा में खाने की जरूरत पड़े, और हम उसको पूरा खाना देने के बजाय आधा ही खाना देंगे, उसकी माँ उसको जो शुरुआत में 6 महीने के लिए बोला जाता है कि 6 महीने के लिए दूध पिलाना ही चाहिए उसको, लेकिन उसकी माँ उसको दूध ही नहीं पिलाएगा। बड़े हो जाए उसको खाना देने की जरूरत पड़े, पूरा खाना ही नहीं दे, तो बच्चा कैसा रहेगा? बड़ा तो हो जाएगा लेकिन कमजोर रहेगा कि मजबूत रहेगा? बोलो, कमजोर ही होगा। आदमी को भरपेट रोटी नहीं दी जाए तो आदमी भूखा रहेगा, दिन भर काम करने की उसकी क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी। वैसे ही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो बना दिया, लेकिन उस संविधान के अधिकार उन लोगों तक नहीं दिए गए तो उनका विकास नहीं होगा। और इन 70 सालों में यही हुआ। आदिवासियों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई, लेकिन आजाद भारत में इन 70 सालों में भी 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधिकार उनको नहीं दिए। इसका नतीजा ये रहा कि आज आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। मेरे आज आप लोग जैसे शाजापुर की इस धरती पे पैदा हुआ, यहाँ पर आदिवासियों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे साथियों, आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हर साल केंद्र और राज्य सरकार बजट में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का प्रावधान करती है, लेकिन वो बजट क्यों दिया जाता है? लेकिन बजट का पैसा एसटी और एससी वर्ग तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, बीच रास्ते में ही खा जा रहा है। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई समाज का जनप्रतिनिधि नहीं लड़ेगा। समाज के ऐसे नेता लड़ेंगे जो विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे और डंके की चोट की आवाज उठाएंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, उनकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाने वाले नहीं के बराबर जनप्रतिनिधि है। तो हमको यही बदलाव लाना है। हमने जैस के माध्यम से जैस मिशन युवा नेतृत्व दिया। ये नेतृत्व क्यों दिया है? नेतृत्व इसलिए दिया है कि जब एक समाज के लड़ने वाला एक बेटा डॉक्टर हीरालाल अलावा विधानसभा में पहुंचकर सरकार हिला सकता है, तो समाज के लिए से 10-15 बेटे पहुंच गए तो सरकार हिला जरूर, सरकार बना भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करेगा? उसके लिए मेहनत ये समाज में बैठे एक क्रांतिकारी इस पंडाल के नीचे बैठे हमारे भाई लोग करेंगे, तभी हम लोग समाज में ऐसे नेता पैदा कर पाएंगे। आज 45 सांसद हमारे आदिवासी समाज के संसद के भीतर है, लेकिन क्या आदिवासियों की आवाज संसद में सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे समाज ने समाज की बात करने वाले, समाज की लड़ाई लड़ने वाले बेटों, समाज का दर्द समझने वाले बेटों को कभी समझा ही नहीं। समझा किनको? जो 1 रुपए किलो अनाज फ्री का दे रहे हैं। लेकिन हमारे भाइयों ने सही बात कही है कि फ्री के चक्कर में आप लोगों के जल जंगल जमीन को छीन लिया जा रहा है, और जो जल जंगल जमीन
आजादी के पहले लड़कर हमारे बिरसा मुंडा ने, हमारे टंटा भील ने आप लोगों के लिए बचाए थे, वो जल जंगल जमीन आजाद भारत में आपके सामने आपके होते हुए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छीना जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इससे अच्छा तो वो लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बिरसा मुंडा जैसी क्रांति करी, टंटा भील जैसी क्रांति करी, हमारे वीर खज्जा नाइक, खुंजा नाइक जैसे लोगों ने क्रांति करी, वीर गुंडा जैसे लोगों ने क्रांति की। तो पढ़े लिखे ज्यादा अच्छा कि जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अंग्रेजों के 200 सालों को उखाड़ के फेंक दिया। जब भारत में 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे पहले बगावत करने वाले हमारे आदिवासी समाज को पूरी करते। उन क्रांतिकारियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए शाजापुर की धरती में, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। क्या आज ऐसे साथियों, आज ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बिरसा मुंडा की भांति आप लोगों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ सके। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो टंटे भील की तरह आपकी जमीन को बचा सके। लेकिन ऐसा नेता तैयार कौन करेगा? ऐसा नेता तैयार हमारा समाज करेगा। आज एकमात्र विधायक डॉक्टर हीरा अलावा के जाने के बाद, विधानसभा में लड़ाई लड़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार 25 साल बाद पेशा कानून ला सकती है, पेशा कानून लागू कर सकती है। तो हीरालाल अलावा जैसे 25 से 30 विधायक चले गए तो पेशा कानून के साथ 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची भी लागू करना पड़ेगी। लेकिन इसकी लड़ाई समाज के बेटों को लड़ना पड़ेगा। इसकी लड़ाई के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आज शाजापुर, आगर, राजगढ़, ये गुना, बमोरी, ये सब आदिवासी क्षेत्र नहीं है, सामान्य क्षेत्र में डाले गए हैं। लेकिन क्या इन क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई नहीं रहते हैं, भारी संख्या में रहते हैं। और आज शाजापुर की इस धरती पर आप लोगों ने इस धरती माता को धन्य कर दिया, माँ राजेश्वरी के इस प्रांगण को धन्य कर दिया कि आज समाज की इतनी भारी संख्या में एकजुट होकर ये जता दिया कि शाजापुर के क्षेत्र में भी आज ये अगर मालवा क्षेत्र में भी आज ये राजगढ़, गुना जिले में भी आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए मैदान में उतर सकते हैं। आपने साबित कर दिया, आपने ये साबित कर दिया कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और आज समाज का इतना बड़ा काफिला, हमारी ये माताएं, बहनी, बेटियां जो सड़क पर आज शाजापुर की धरती के गली गली में घूमे, आज के बाद देखना कि किसी आदिवासी के सामने आंख उठाकर देखे, तुमको डराए धमकाए, तो मुझे बता देना, गारंटी लेता हूँ कि इसकी हिम्मत नहीं होगी। ये समाज की एकता है और इस समाज की एकता बनी रहे। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप तो आए लेकिन जो सोए हुए लोग अभी भी घरों में सोए रह गए, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों को जगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्योंकि ये शाजापुर की वही धरती है जहां पिछले दिनों हमारे एक आदिवासी भाई को शमशान घाट नसीब नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, गामड़ी कौन सा गाँव था? गामड़ी गांव में यहाँ पे तो दबंगों ने हमारे आदिवासी भाई को शमशान में जगह नहीं दी। पिछले दिनों इंदौर में हमारे अनुसूचित जाति के भाई को शमशान की जगह नसीब नहीं होने दी। आज भी इस देश में एसटी और एसटी वर्ग के साथ भेदभाव होता आया है। और आज भी हमारे भाई लोग अगर शादी में घोड़ी पर बैठ जाते हैं तो उनको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता है, उनकी बारात भी निकलने दी जाती है। लेकिन इनके खिलाफ अगर लड़ना पड़ेगा तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारे भाई बहनों को रोक सके, टोक सके। आज मध्य प्रदेश की पश्चिमी मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे धार, ढाबा, बड़वानी और खरगोन आदिवासी मोहल्ले जिले में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे आदिवासी बेटे बेटियों को आग उठा के देखे और उनको डराए धमकाए। क्योंकि वहां पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में जय संगठन एहसास दिलाता रहता है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना पड़ेगा। आज ये शाजापुर की धरती पर माता राज राजेश्वरी जी के इस प्रांगण में आज माता सबरी जयंती के इस शुभ अवसर पर जो समाज के बेटों ने जो कीमती समय दिया, आज हमारे बहादुर क्रांतिकारी युवाओं ने जो समय दिया, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके माताओं के श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि आप
आप लोगों ने, उन माताओं ने ऐसे बेटे पैदा किए जो समाज के लिए आज बिना अपने पैसे और अपने झंडे के साथ मैदान में आने का दम और हौसला रखा है। हमने देश मिशन युवा नेतृत्व के तहत आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार यात्रा निकाली है और अधिकार यात्रा के माध्यम से साथियों हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जो सच है सच को हिम्मत को साथ के साथ कह रहे हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलें तो बनी है लेकिन स्कूलों के नीचे आज भी जब बरसात होती है तो छतें टपकती आदि स्कूलों में टपकती साथियों। स्कूलों में छात्रावास तो बने लेकिन आज भी हमारे आदिवासी छात्र छात्रावासों में 50-50 एक कमरे में 50-50 आदिवासी बेटियां छात्रावासों में रहने को मजबूर है। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? पैसा तो बहुत है आदिवासियों के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर, लेकिन आज भी ये पैसा हमारा दूसरे ही लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासी अधिकार यात्रा हमने निकाली है और ये अधिकार यात्रा गांव-गांव में जाकर शिवराज सिंह सरकार की पोल अभियान चला रहा है। और हमने कहा है मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मध्य प्रदेश जहाँ पर आदिवासी बहुल्य है प्रदेश है, ये तो हमारे आदिवासी भाई है जो उनके फ्रंट लाइन पे आए नहीं, लेकिन जिस दिन मध्य प्रदेश में पूरा प्रदेश का आदिवासी एकजुट हो गया उस दिन ये सरकारों को, इन पार्टियों को आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ेगा, ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, उसके लिए हम समाज के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज हजारों की संख्या में हमारे 1 लाख के पद खाली पड़े हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दिखाई देता? सब कुछ दिखाई देता है। ये पिछले 20 सालों में शिवराज मामा ने नौकरियां नहीं निकाली और अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सारी नौकरियों को पिछले दरवाजे से ये लोग आउटसोर्सिंग से भर रहे हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में लगभग आरक्षण खत्म कर दिया शिवराज मामा ने। क्या ऐसी सरकार चाहिए आप लोगों को जो आरक्षण खत्म कर दे? कैसा मामा चाहिए जो भाइयों और बंधुओं के साथ बर्बर अत्याचार करता है? हमारे आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे गाड़ दिया जाता है, निभा और अत्याचार। हमारे आदिवासी भील को पिकअप के पीछे घसीट के मार दिया जाता है। आज हमारे गुना बमोरी में आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया जाता है। हमारे लटेरी में आदिवासी भील को गोली से मार दिया जाता है। तो साथियों ऐसी सरकारें जो आदिवासियों पर बर्बरता के हदें पार कर देती है, ऐसी सरकारों के खिलाफ हमको बगावत करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए और अपनी मर्जी के हिसाब से सरकार बनाना चाहिए। आदिवासी अधिकार यात्रा पोल अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा मिले आदिवासी को। हमारी जब तक हमारे समाज की बेटियां और बेटे नहीं पढ़ेंगे तो वो 1 किलो अनाज और 1 किलो चावल में ही खुश रहेंगे। आप लोगों को 1 किलो अनाज और 1 किलो चावल फ्री में लेने वाला नहीं बनना है, हमको फ्री में बांटने वाला बनना है। IAS अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, SP बनना है। उसके लिए अच्छी स्कूलें गांव में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ क्या अच्छा अस्पताल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी जिलों में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश में 21 से 25% आदिवासी है, लेकिन एक भी जिले में शिवराज मामा ने मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। तो क्या है आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं है भाई? भेदभाव है। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, आज समाज डॉक्टर हीरा अलावा को तनख्वाह नहीं दे रहा है। आज समाज डॉक्टर हीरा अलावा को आप तो देख रहा है, लोग तो फेसबुक व्हाट्सएप पर गाली देने वाले मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के बीच में इसलिए आता हूँ क्योंकि वास्तव में आज भी जिस समाज के अधिकारों की लड़ाई संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर उठाने वाले नेता होने चाहिए थे, वो आज भी वो नेता नहीं पहुंचे हैं। इसलिए समाज को अभी भी जागने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है और ऐसे बेटे तैयार करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने की जरूरत है जो इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आपके हक और अधिकारों की लड़ाई दिला सके। आज हमारे जो ऐसे क्षेत्र जो सामान्य क्षेत्र है जहां पर 89 ट्राइबल ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आते और मुझे पता है कि शाजापुर, आगर, उज्जैन, हमारे नीमच, हमारा गुना, बमोरी, ये सारे के सारे सामान्य क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ रहने वाले आदिवासी भाइयों के न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको जब मृत्यु हो जाती है तो उनको मसानों में जगह नहीं दी जाती है, जब उनको शादी करना होती है तो उनको खुली में बैठने नहीं दिया जाता है। इस युवराज सरकार में, इस बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर जी के संविधान की व्यवस्था में जो सरकार संविधान को नहीं मानती है, जो सरकारें बाबा साहब अम्बेडकर के बनाई व्यवस्था को नहीं मानती है, ऐसी सरकारें हमारे आज ST/SC वर्ग के लिए किसी काम की नहीं है। ऐसी सरकारों को आपको निकाल के छोड़ देना चाहिए। हमारे बीच हमारी गौ माता जी भी आई है, उनके लिए भी उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करते हैं। आप लोगों के लिए स्वागत के लिए आई है माता जी। ये हमारे लफ्जों से निकले सत्य वचनों को सुनने के लिए हमारी गौ माता आई है, और गौ माता ने आप लोगों को दर्शन दिया। गौ माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, आज अब जो गौ माता जी आई तो इनके बारे में एक बात बता देता हूँ। जब मध्य प्रदेश में आज गौ माताएं मर रही है, चारा नहीं मिल रहा है उनको, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गौशालाएं बनाना बंद कर दी मेरे भाइयों। उनको चारा के लिए जो पैसा मिलता है वो भी समय पे नहीं मिलता है, और कई गौ माताएं मर जा रही है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश में हर जगह गौशालाएं खोली थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये दिखावे के लिए बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमने तो नारा दिया है कि जय मिशन युवा नेतृत्व, डंडा भी हमारा होना चाहिए और झंडा भी हमारा होना चाहिए, और ऐसा नेतृत्व देना है प्रदेश को जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ सके। वो डॉक्टर हीरालाल अलावा, मैं तो साथियों आदिवासियों के लिए ही बदनाम हूँ। आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए ही लोग बोलते हैं कि ये तो आदिवासियों का नेता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ आदिवासी की बात नहीं करते, ST/SC OBC और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई गरीबों के लिए, हमारी लड़ाई गरीबों के हक और अधिकारों के लिए, चाहे किसी भी जाति और धर्म की हो। ये हमारा जैन संगठन भी, ये भले लोग बोलते हैं कि आदिवासियों का संगठन है, लेकिन ये गरीब वंचित पीड़ित लोगों का है, जिनके अधिकारों को आज भी वंचित रखा गया है, जिनके अधिकारों को आज भी उनसे वंचित रखा गया है, उन्हें हक और अधिकार मिल दिया गया है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर हम लेना सीख गए, ST/SC वर्ग के हमारे भाई लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करना सीख गए, तो आने वाले समय में हमारे हक और अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस आजापुर की धरती पर मैं आप सभी बासिंदों को, आप सभी क्रांतिकारियों को तहे दिल से मैं जोहार और धन्यवाद करता हूँ। आखिर में आप एक बार जोर से नारे लगाएंगे, लड़े मैं बोलूंगा अधिकार हमारे जीने के, तो आप बोलेंगे चढ़कर लेंगे सीने से। अरे अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेंगे सीने पे। जुर्म की टक्कर से आप लोग बोलना कि संघर्ष हमारा नारा है, क्योंकि संघर्ष करोगे तो मिलेगा। और आज का जमाना ऐसा है कि हमको संघर्ष करके लेना है, छीन के लेना है, आपको देने वाला कोई नहीं है। ये समय ऐसा है कि आपको संविधान के अधिकार को छीन कर लेना पड़ेंगे, देने वाले कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब बेईमान बैठे, एक से बढ़कर एक बेईमान बैठे हैं। तो अधिकार हमारे जीने के,